अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्लॉग मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ आज, और जो है ना मैंने अभी इवनिंग से स्टार्ट किया है। हम जस्ट अभी उठे थे, मैं और ईथिल सो गए थे, और जो है ना पता नहीं क्या सुस्ती सी हो रही थी, मुझसे उठा नहीं था जा रहा। और फिर जब मैंने घड़ी की तरफ देखा, मैं बोला अल्लाह यार 7 बज रहे। जल्दी जल्दी मैं उठी और फिर मैंने ईथिल को भी उठाया है यहाँ पे। तो रूम वैसे मैंने पूरा नीट एंड क्लीन किया हुआ था, लेकिन जो है अब कल मेरे बेबी की जो है ना, मेरे बर्थडे बॉय का है कल बर्थडे, मेरे छोटे ईथिल का। ईथिल जो है ना कल 2 जून है, तो सॉरी 2 अगस्त है। 2 जून तो इसकी डैडा की होती है, 2 अगस्त है। तो मेरा बेटा 2 साल का हो जाएगा कल। तो मैं यही सोचा था कि मैं शाम में जो है ना उठ के सारी सफाई वगैरह कर लूँगी, बेडशीट वगैरह जो भी मैंने चेंज करनी है, डस्टिंग वगैरह जो करनी है रूम की सारी, वो मैं शाम में उठ के करूँगी। तो जी अब मैं ये काम स्टार्ट करने लगी थी, और जो है ना ईथिल अब इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था खेलने के लिए। तो बस ऐसे है, और लॉकडाउन की वजह से ना सारी सेटिंग जो है ना वो ख़राब हो गई है। क्या सोचा था और अभी क्या हो रहा है। मेरे कपड़े भी नहीं सिले, और जो है ईथिल की जो मैं लेके आई थी उसमें भी थोड़ा सा डिफेक्टेड है। तो जो है ना नुक्स आ गया है उसमें, वो मैंने उस टाइम नहीं देखा। तो अब मैं आपको आगे दिखा भी देती हूँ कि मैं कौन से कपड़े लेके भी आई थी। तो साथ में जो है ना वो और भी कुछ मैंने इसकी चीज़ें देखनी थी, लेकिन जो है ना वो नहीं अब टाइम भी मिला। तो ईथिल ने देखें अपनी गाड़ियाँ वगैरह कहाँ रख दी है, और ऊपर पीछे से वॉइस ओवर करते हुए पीछे से आपको उसकी भी आवाज़ आ रही होगी। तो वो अपनी जो है ना क्या कहते हैं कोकोमेलन देख रहा है, और उसमें जो है ना व्हील्स ऑन द बस उसकी फेवरेट वाली है, और वो सुनता है और साथ में खुद भी गाता है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ईथिल के कपड़े लेके आई थी। मैं फॉर्मल नहीं लेके आई थी, मैं कैजुअल से लेके आई थी। मुझे ये है कि बच्चा बाद में भी पहने तो अच्छा भी है, यूज़ भी हो जाते हैं। फॉर्मल ये हो जाता है कि कोई स्पेशल ओकेज़न हो तो बच्चा उस पे पहनता है। तो जी ये कुछ इस तरह से है, ब्लू एंड रेड। और ये छोटा सा जो है ना सुराख हुआ है शर्ट में, बाजू के बिल्कुल कोने पे है। ये इस टाइम पे मुझे नज़र नहीं आया, जब मैं घर आई ईथिल को मैंने ट्राई करवाया तब मुझे ये नज़र आया। तो मैंने ना बोला मैं क्या करूं। और आपको पता है कि कंप्लीट लॉकडाउन है, क्या मार्केट्स वगैरह सब बंद है, मैं वापस भी नहीं करवा सकती अभी। खैर अभी देखते हैं क्या बनता है। तो जी ये हो गया काम सारा हमारा। मैं किचन में आई हूँ, तो किचन में देखते हैं अब क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये आम उसके अंदर लेके आए थे, तो ये मैंने वैसे ही रख दिए थे, मैं और दिल सो गए थे। तो अब मैं इनको वॉश करके रखती हूँ। और इसके अंदर जो है ना बहुत अच्छे आम लेके आते हैं, मतलब कुछ लोगों को होता है ना पहचान होती है फ्रूट की, कि वो कौन सा फ्रूट अच्छा होगा, सही होगा। तो वो उसके अंदर को अच्छे से पहचान है, और उसके अंदर आम बहुत अच्छे लेके आते हैं। तो अब मैं इसको कट करके पहले तो मैं एक अदद खुद खाऊंगी ना, क्योंकि मुझे भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी भूख लग रही थी। तो सबसे पहले जो है ना मैं आम खाऊंगी, फिर मैं ईथिल को भी देखती हूँ अगर ईथिल का मूड हुआ तो, क्योंकि ईथिल बहुत तंग करता है मुझे खाने में। उसको खाना खिलाना होना तो थोड़ा बड़े ड्रामे के साथ ही खाता है। तो यहाँ पे जो मैंने उसको पूरा सेटअप लगाया खाने के लिए, पहले पूरी सेटिंग करनी पड़ती है, ट्राइपॉड लगाओ, फिर जो है ना ऊपर फ़ोन रखो, फिर उसको बुलाती हूँ मैं कि चलो भाई आ जाओ, अब तुम्हारे गाने लग गए, अब तुम आ जाओ और खाना खाएं। तो यहाँ पे मैंने उसको बुला रही थी कि आ जाओ आ जाओ, लेकिन वो बहुत नखरे कर रहा था, आ नहीं था रहा। फिर बड़ी मुश्किल से मैं उसको पकड़ के लेके आई हूँ कि आओ कुछ खा लो। इधर मुझे बहुत तंग करता है, और जब तंग करता है ना मुझे गुस्सा आता है कि यार खाना बस आराम से खाया करे, बाकी जो मर्ज़ी करे मस्ती करे, तो उससे कोई उससे कोई मना नहीं है, लेकिन बस खाने की टाइम पे मुझे तंग ना करे। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बहुत स्पेशल चीज़ दिखाने लगी हूँ। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। तो ये ईथिल की फ़र्स्ट डे से और उसकी पूरा 1 ईयर तक की है। हम लोग एवरी मंथ उसका केक कट करते थे। तो ये उसके फ़र्स्ट डे से है, फ़र्स्ट डे की है, फिर फर्स्ट मंथ की है, फिर सेकंड मंथ, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11 मंथ्स की है यहाँ पे। और इसके जो फर्स्ट बर्थडे की वो पिक्चर अभी मैंने
प्रिंट करवानी है, वो अभी तक डेवलप नहीं हुई, तो वो मैं करवा के ये पूरा फ्रेम बनेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए 1 ईयर का। एक मैंने देखा भी था, लेकिन उसका जो है ना साइज़ छोटा था और ये पिक्चर्स बड़ी हैं। तो बस मैं सोच रही हूँ कि अगर ढूंढ भी रही हूँ कि अगर मुझे कोई अच्छा सा मिल जाए पूरे 1 ईयर का, जिसमें इसकी पूरी फर्स्ट मंथ से जो है ना 12th मंथ तक, मतलब पूरी ईयर की 12 पिक्चर्स आ जाएं। तो ये मेरी बहुत प्यारी पिक्चर्स हैं। ये हम लोगों ने बड़े प्यार से जो है ना ईथेल के केक कट किए हुए और उसकी पिक्चर्स पे हम लोगों ने डेवलप करवाई थी। तो ये और जब हमारा अपना घर होगा तब स्पेशली जो है ना मैं इनको फ्रेम करवा के अपने बेडरूम में लगाऊंगी। तो ये हो गया। अब स्टार्ट करते हैं जी साफ़ सफाई। तो बेडशीट निकालती हूँ, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ईथेल के टॉयज़ भी लिए थे, वो मैं लेके रख देती हूँ कि चलो जब ईथेल का मूड होगा या उसका मूड नहीं होगा अच्छा, तो फिर मैं उसको देती हूँ न्यू वाले, ताकि उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो और वो इन टॉयज़ के साथ प्ले करें। तो यहाँ पे जी मैं बेडशीट निकालने लगी हूँ, और ईथेल जैसे ही देखते हैं ना मुझे कि मैंने कबर्ड खोली है या मैं कुछ काम करने लगी हूँ, तो वो फ़ौरन भागा हुआ आता है। तो यहाँ पे मैंने ये वाली बेडशीट निकाली। देखा, मैंने आपको बोला था ना ईथेल फ़ौरन भागा हुआ आता है, फ़ौरन आके जो है ना इस बेडशीट पे बैठ गया है। तो ये वाली बेडशीट जो है मुझे मामा ने ईथेल के 1.25 महीने पे दी थी, जब इसका 1.25 महीने की सेरेमनी थी, तो मामा ने मुझे ये तब दी थी। तो यहाँ पे जी बेडशीट मैंने समेट ली है और बस तकिए मैंने डालने थे। तो ये जी मैंने बिरयानी मंगवाई थी, तो जल्दी से पहले खा लेते हैं। तो मैं ईथेल को भी ना राइस अच्छे लगते हैं, तो ईथेल भी मामा मेरे साथ राइस खाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने उसको बोला कि चलाओ राइस खाएं, तो वो अब मेरे पास आके बैठ तो गया है, लेकिन जो है ना मूडी है, अगर दिल किया तो खा लिया, नहीं किया तो नहीं खाया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैं हाथ से खाने लगी, तो कौन मुझे बताएगा कि किसको हाथ से खाना पसंद है। मुझे तो हाथ से खाना अच्छा लगता है। तो खाना वाना खा के अब मैं यहाँ पे जो ये बाकी का काम करूँगी, जो भी मैंने डस्टिंग वगैरह करनी है, तकियों के ये कवर्स मैंने चढ़ाने थे, ये मैंने चढ़ा लिए हैं साथ में, और पूरे रूम की अच्छे से डस्टिंग करनी है। डस्टिंग वाला काम बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मैं डस्टिंग वगैरह भी कर लूँगी। और जी फिर मैं आपको ये पूरा कमरा दिखाती हूँ। ये देखें, साफ़ सुथरा हो गया है, ये कमरा तो हो गया है। साथ में मैं दूसरा सिटिंग रूम भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कल वहाँ पे बैठेंगे मामा लोगों का कंफर्म नहीं है कि वो लोग आते हैं या नहीं आते, क्योंकि जो है वो सबको फ़ीवर हुआ हुआ है। तो अब देखते हैं कि क्या सेटिंग बैठती है, वो लोग आते हैं या नहीं आते। खैर अपनी तरफ से मैंने तो पूरी सफाई वगैरह कर ली है, और थक हार के अब मैं अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ। तो मुझे भी गले में थोड़ी थोड़ी खराश सी फील हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि काम ज़्यादा बढ़े, मुझे अपने लिए अदरक वाली चाय बना लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बस अदरक वाली चाय बना के पीऊँगी, और साथ ही फिर मैंने ये ईथेल का भी खाना रख दिया है। यहाँ पे मैंने उसके लिए दलिया रख दिया है। मैं उसको रोटी वगैरह खिलाती हूँ तो वो इतने शौक़ से नहीं खाता, और ईथेल को ना ज़्यादा लिक्विड चीज़ें पसंद है। वो इतना थिक चीज़ें मतलब नहीं खाना पसंद करता, उसको लिक्विड चीज़ें खाना अच्छी लगती हैं। तो फिर मैं उसके लिए ऐसे ही थोड़ा पतला पतला खाना बना लेती हूँ। यहाँ पे जी मेरी चाय बन गई है, मज़े की चाय बनी है। आहा मैं वॉइस ओवर करते हुए फिर जो है ना मुझे तलब सी हो गई है चाय की, और ईथेल भी मुझे बुला रहा है वॉइस ओवर करते हुए कि मम्मा मम्मा। खैर यहाँ पे चाय बन गई है, इसके बाद खाने की सेटिंग देखूँगी कि क्या बनाना है और क्या खाना है। तो यहाँ पे चाय बन गई है, मैं थोड़ी देर पहले थोड़ी देर चाय एंजॉय करूँगी आराम सुकून से। चाय का टाइम ऐसा होता है कि मुझे होता है कि मैं कोई काम ना करूँ, मैं बस आराम सुकून से चाय पीऊँ। चाय पीने के बाद जो भी काम करना हो ना वो मैं आराम से कर लूँ, और बाकी जो है ना चाय के टाइम मुझे कोई ना डिस्टर्ब करे। खैर इसके बाद मैं दोबारा किचन में आई हूँ, और यहाँ पे फिर मैं शिमला बनाने लगी हूँ, शिमला आलू। तो इसकंदर को शिमला अच्छी लगती है। पालक गोश्त हो गया या पालक चिकन हो गया, ये इसकंदर की फ़ेवरेट जो है ना वो खानों में से है एक। तो आप लोग मुझे बताएं कि जी अभी का टाइम तो काफ़ी सख्त ही जा रहा है, लॉकडाउन है, और अचानक से इन्होंने अनाउंस कर दिया। और मुझे ये था कि चलो मैं ईथेल के कपड़े जो मैंने लिए हैं वो 1-2 दिन में जो है ना वो चेंज करवा लूँगी। तो लेकिन वो टाइम ही नहीं मिला। अचानक से पता चला कि भाई लॉकडाउन लग गया, और मुझे इतना गुस्सा आया। मैं बोला यार ये क्या है, मेरे बेटे की बर्थडे है। अच्छा इतनी बड़ी तो नहीं करनी थी, लेकिन घर पे जो करनी है उसके लिए जो है ना उसके न्यू कपड़े तो हो ना, ताकि उसकी पिक्चर्स वगैरह बने तो अच्छा तो लगे।
खैर उसके न्यू कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन जो है ना मुझे ये था कि वो न्यू पहने, और फिर इसी वजह से हम अर्जेंट गोलमार्ग गए थे, लेकिन जो है ना वो नहीं मिल सका। जो मेरे व्लॉग्स देखे उनको तो पता होगा कि हम अक्सर ही गोलमार्ग जाते हैं, वो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है हमारे लिए वहाँ से कपड़े लेना और क्या कहते हैं शॉपिंग करना। खैर ये सब तो चलता रहेगा। कल ईथल की बर्थडे है, तो कल जो कुछ होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया और हमने कैसे अरेंज किया, क्या सेटिंग की। तो उसके लिए आपको कल का मेरा व्लॉग ज़रूर देखना है, और होपफुली कि मैं टाइम पे जो है ना अपलोड भी कर दें। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।